जय हिंद साथियों, पुनः उपस्थित हैं हम बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज के साथ, जो रुक्मिणी प्लेटफार्म का है, जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। खूब बेहतरीन क्वेश्चन और खूब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो दरोगा ही नहीं, आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए, जीके के लिए रामबाण का काम करेगा। जैसे बिहार सीजीएल में भी बहुत फायदेमंद साबित होगा, बिहार एईडीओ में भी बहुत ही बड़ा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए फटाफट सेट फर्स्ट देख लेते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का बिहार दरोगा का, जो लेटेस्ट पैटर्न पर है। इसी तरह एक दिन बीच करके सेट चलता रहेगा, या पर डे देखेंगे उसके हिसाब से। लेकिन आज से सेट स्टार्ट हो गया, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सुनीता विलियम और बुच विलोमर हाल ही में 19 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर किस वाहन में लौटे? द स्पेस ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका होगा, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रलगन संयंत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो ये जो है आपका उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर हैं। ठीक है, तो कौन सा है भाई? तो 60 डिग्री। कौन? 60 डिग्री। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? पंचपटमाली भंडार। तो पंचपटमाली भंडार जो है आपका, ये बॉक्साइट से संबंधित है। ठीक है, कोरापुट जिला जो है कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? ठीक है, तो तृतीय। किसमें? तृतीय। 7 नंबर क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो इसमें जो है महादेव गोविंद रनाडे, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो अनुच्छेद 23, यानी मानव व्यापार को निषेध तथा बलात् श्रम निषेध, यानी किसी को आप बड़ियारी किसी काम के लिए नहीं कर सकते हैं, ना मनुष्य को व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन राष्ट्र को सेवा पड़ने पर जरूरतमंद लगे तो उसके लिए बाध्य किया जा सकता है, अनुच्छेद 23 के तहत ही। ठीक है, बड़ियारी किया जा सकता है जब राष्ट्र को आपकी जरूरत लगे सेवा के लिए। तो ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है? तो इसमें आपका हो जाएगा बीटी कपास। कौन? बीटी कपास, यानी इसका ऑप्शन होगा डी। बीटी कपास। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? तो ये जो है डी, ग्राम पंचायत का गठन, जो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों? तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? गयासुद्दीन तुगलक यानी बी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन चुनिए, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले और रहनुमाई मजदयान सभा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। यानी ऑप्शन इसका बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला दास कॉलेज भावनगर। कहाँ पड़ता है? गुजरात, गुजरात, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो स से संथाल और स से सिद्धू और कन्हा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। सूरत, हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है, सूरत विभाजन के बाद 1907 जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? तो नरमपंथी का। किसका? नरमपंथी का। 17 नंबर क्वेश्चन, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 2 सेंटीमीटर, यहाँ का है नाभिक दूरी है ना। समान नेत्र की सामान्य दूरी जब पूछेगा तो 25, लेकिन नाभिक की दूरी पूछ रहा है लगभग, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में होगा, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफएल बराबर 10 सेंटीमीटर तो पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। एफएल इज लेस देन 10 के एक उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका उत्तर जो होगा फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए। हैले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं करती है, तो ये होगा आपका सही उत्तर जो है 20 का, सभी प्रकार की गति, न दोलनी गति करता है, न आवर्ती, न स्थानांतरीय, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, तो ये जो है किस पे आधारित है? कोणीय संवेग के संरक्षण, यानी इसका उत्तर सी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करता है निष्क्रिय गैस? तो आपका प्रतिचुंबकीय गुण, ठीक है, प्रतिचुंबकीय गुण, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका क्रियात्मक इकाई जो है पालीसोम है, ठीक है, पालीसोम। 24 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में आपको मार्क कार्नी, यानी ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया चेन्नई। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की स्मृति में, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन है, CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये कौवे नंबर के, तो ये जो 27वें नंबर के, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये आप देख लेंगे, इसका उत्तर सही जो होगा सी होगा। कौन होगा? सी। चलिए 29 नंबर देख रहे हैं, इसका उत्तर कौन होगा? तो इसका उत्तर जो होगा कौन होगा? सी होगा। क्या? सी। 29 नंबर 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। यही ना बात पूछ रहा है, नगरीय जनसंख्या। तो यहाँ हो जाएगा आपका नगरीय जनसंख्या हमारे हिसाब से 31%, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किसका एक भाग है? तो ये जो है सोमेश्वर श्रेणी किसका पार्ट है? तो शिवालिक श्रेणी का। किसका? शिवालिक श्रेणी का। शिवालिक श्रेणी। निम्नलिखित में से सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन है? तो सबसे कम लंबाई वाली नदी जो है आपका हो जाएगा पुनपुन। कौन? पुनपुन। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यानी ऑप्शन कहें तो ए, ठीक है। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटते हैं? तो ये जो हो जाएगा बघेलखंड। किस पर? बघेलखंड। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? यानी पहले टॉमस रो आया कि फहियान आया कि हेनसंग, यानी क्रम सजाना है। सबसे पहले भारत कौन है? तीनों में। तो ये तीनों में सबसे पहले भारत कौन आया था? दूसरा, यानी फहियान, ठीक है। उसके बाद कौन आया? तीसरा, हेनसंग। उसके बाद टॉमस रो। टॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। हेनसंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, व्याख्या के साथ सेट का भी डिस्कशन होता रहेगा जहां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा। तो इसका उत्तर जो होगा 34 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन की? यहाँ है खिलजी, लोदी, सैयद, मुगल। तो कौन सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला है खिलजी। कौन? खिलजी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू की गई? तो एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है। लोकमान तिलक, ठीक है। एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, ठीक है। अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना जो है 1924 में। कब? 1924 में। कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करेंगे तो इसका उत्तर 38 का होगा सी। कौन सा? सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा? तो ये सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन सी। स्वाधीनता की पुत्र पुत्रिया नामक संस्थाएं स्थापित की गई।
कब किया गया भाई? तो स्वाधीनता की पुत्र और पुत्रिया नामक संस्था 2 को स्थापित किया गया था। कब? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ठीक है। 1893 में गणपति उत्सव आरंभ किया था। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये जो है सेडान का युद्ध। किसका युद्ध? सेडान का युद्ध। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होता है? बढ़ता है। दम फूलता है तो वही ना सांस जल्दी जल्दी आदमी लेने लगता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला है आपका कौन सा? तो पोन्स मेडुला सेरिबेलम। पोन्स मेडुला सेरिबेलम। इसको मैंने विस्तृत से बताया है, हमारे प्लेलिस्ट में बना हुआ है साइंस का, वहाँ पर विस्तृत से मस्तिष्क के बारे में बताया गया है डायग्राम के सहारे, तो इसको आप देख लेंगे। उत्तर इसका ये है। किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? तो जीन मानचित्रण। जीन मानचित्रण। ठीक है। खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन है, कौन सा है भाई? तो 2,4-D। फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो ये जो होता है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी एम्पुला में। कहाँ? एम्पुला। मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो ये करता है कौन सा? सी, पैराथायराइड हार्मोन। Al2O3 SiO2 .2H2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है आपका किसका है बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करेंगे। ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा उत्तर होगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, यानी इसका उत्तर है चीनी मिट्टी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर जो है बिहार। वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में बिहार से एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो एकमात्र व्यक्ति कौन है? सुशील कुमार मोदी, जिनका देहांत हो गया। हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसको जो है शामिल किया गया था किस वर्ष? इसको शामिल किया गया 2016 में। 2016 में। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति जो बने हैं अनुरा कुमार दिसानायके। वन्य घुड़खर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये जो है आपका है गुजरात। कहाँ? गुजरात। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है,
उस जंगल का नाम जैसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा कहा जाता है तो अमेजन वर्षा वन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? अमेजन वर्षा वन, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 2015 में, ठीक है, 2015 में। 59 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच स्थित है? तो ये जो है आपका हो जाएगा नेपाल और तिब्बत, यानी 59 के बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच है ना, पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है। तो ये जो है लक्षद्वीप कहाँ कहाँ किससे है संबंधित, का संबंध नहीं लिखता, लक्षद्वीप किससे? लक्षद्वीप। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे भाई? तो ये राष्ट्रपति साहेब जी, नहीं सॉरी, संसद को। प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा जो है 100% है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन जो है, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो इसमें जो है किया गया किसका? तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। कह रहा है भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के मूल्य वर्गों में जारी किया गया कब? तो 1950। अब यहाँ आया आपका क्वेश्चन, मोरियाना गर्त में स्थित है, किस गर्त में? मोरियाना गर्त किस में स्थित है? तो मोरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 1, 2, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन रिपोर्ट, तो ये है साइमन कमीशन जो है 1927-28 के इर्द गिर्द, यानी सबसे पहले कौन हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसी तरह क्रम को सजा लेंगे। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्तम नहर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा नहर है? सबसे कील नहर। कौन? कील नहर, ठीक है, कील। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो 70 का हो जाएगा बी, 2, 3, 4। अब आते हैं 71।
निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है? तो नायलॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। कौन सा कण है भाई? तो न्यूट्रॉन। कौन? न्यूट्रॉन। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सा सिंथेटिक विधि विकसित की है? तो इसमें आपका हो जाएगा फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया, यानी फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया जो है पेट्रोल के निर्माण के लिए, ठीक है। आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों बंध किस अणु में होते हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस अभिक्रिया में सजातीय संतुलन शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए। अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, क्या बोले, इसका उत्तर जो है हो जाएगा डी, पिगमेंटेशन। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी, ट्राइक्लोरोमीथेन। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लगता है? तो 78 का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 79 रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मुथैया मुरलीधरन। हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट प्रतियोगिता जीता है? तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा आपका सी। कौन सा हो जाएगा? सी, जिल टिचमैन, जिल टिचमैन। बजट 2026-25 के अनुसार जल जीवन मिशन हरियाली के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो 67,000 करोड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है किस तिथि को भाई? तो 15 मार्च को, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो ये हटाया गया 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है, जान रहे हैं आप लोग सभी, डॉल्फिन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है कब? तो सबसे छोटा दिन जो है होता है आपका 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है? तो 15वें, ठीक है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं, ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली भी राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए VVI है, याद रखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 15वां हो गया ना, 15वीं राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे 15वीं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो इसमें जो है सभी, युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विरोध, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए मैथ रीजनिंग थोड़ा सा है तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। 89 का उत्तर जो है हम बता दे रहे हैं। 89 का उत्तर जो है आपका हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा?
डी। ठीक है, कौन सा? डी। इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, डी। इसका उत्तर हो जाएगा 90 का उत्तर डी। 91 का उत्तर जो है हो जाएगा आपका बॉल का चीज, बॉल। 92 का उत्तर हो जाएगा 92। 92 का उत्तर जो है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 92 का उत्तर ए हो जाएगा, यानी 51। ये 93 का उत्तर जो है सही उत्तर होगा, 93 का जो है बी। 94 में आपको बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव फॉर्म। एक्टिव दिया, पैसिव बनाना है। द मैनेजर एक्सप्लेन द लेटेस्ट असाइनमेंट टू लाना। ठीक है, तो ये आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का है, या इसका पूछ रहा है क्या चीज? पैसिव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 95 है, सेलेक्ट द डायरेक्ट फॉर्म गिवन, बोलो। इसका इन नरेशन बनाना है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कैट होगा। शी सेड टू मी वाई वेयर यू स्मोल्डिंग टुडे। दिव्यांग दिए गए वाक्यों में काले शब्द से सही वर्तनी निकालें। ठीक है, तो प्रातः काल। ठीक है, प्रातः काल, यानी इसका उत्तर सी हो जाएगा। 97 नंबर है, वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो हान कांग, हान कांग। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका बी। बी में क्या है? सीधे सा कोरे। 99 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में छठे क्वाड शिखर सम्मेलन, जो 4 देशों का समूह है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। वरुण सागर झील का किस राज्य में है? तो वरुण सागर झील जो है आपका बोले कि किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।